वाजिया करो। उमर सरकार होश में आओ, सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन अल्फाजों के साथ नंबर पोलों पर, तारों पर अगर कोई जलता है तो वो मेरा टेलीविजन कि अगर ये मामला आपके घरों में होते, अगर कोई लख्ती जगर आपका मरता है, कोई भाई आपका मरता, मुलाजमीन का, हम मुलाजमीन का खून शामिल है रियासत की फलाह व बहबूद में। अगर यहाँ पर कैजुअल लेबर काम करता, आप अपने टेलीविजनर्स और कैजुअल लेबर्स के और उमर अब्दुल्ला सरकार को यहाँ से ये वाजिया पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी टाल मटोल पॉलिसी हमें किसी भी सूरत कबूल नहीं। आप अपनी पॉलिसी को वाजिया कीजिए। ये प्रोग्राम मुख्तसर प्रोग्राम तह सारे कर तह सारे गुजारिश मेहरबानी कर आराम सान बिहू यम स्टेज पे नार लगान तम दियो तो जवाब यम तह बच्चे कुछ जाए तम ब्रोकुन अभी तो यहाँ चाहिए, अभी तो यहाँ चाहिए, बस आप होश में हो, होश में आके बात करो, कोई वोट, इत्तेहाद मुलाज़िमीन और कश्मीर PhD जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन, कोई वोट, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो, कुर्सी छोड़ दो, होश में आके बात करो। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। तेरी सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई वोट, मत तेरी सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, कोई वोट, इत्तेहाद मुलाज़िमीन आवाज दो, सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर रेगुलराइजेशन पॉलिसी को वाजिया करो, रेगुलराइजेशन पॉलिसी को वाजिया करो। उमर सरकार होश में आओ, सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सजाद साहब आगे बढ़ो। आज आपने देखा होगा हिस्ट्री में पहली बार आज शेर कश्मीर के दौर से लेके आज तक, शेर कश्मीर के दौर में कभी यहाँ के आरसी मुलाजमी, यहाँ के कन्फर्म एम्प्लॉइज बच्चे लेके सड़क पर नहीं आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का दौर था, कभी बच्चे लेके मुलाजमी सड़क पर नहीं आए। उमर साहब के दौर में ऐसा क्यों हो रहा है? उसको गौर करना चाहिए ना, क्योंकि आज इसका वाहिद जवाब ये है, इसका जो जवाब है वो ये है कि हमारा मुस्तकबिल बर्बाद हो गया, हम बर्बाद हो गए, हमने अपनी जिंदगी दे दिया इसकी सरकार को और यहाँ के अवाम की खिदमत के लिए। अब हमारे बच्चे का मुस्तकबिल बर्बाद नहीं होना चाहिए। आज यही फरियाद लेके हमारे बच्चे वजीर आला साहब के इस जम्मू कश्मीर के इस तवार की जगह पे जमा हो गए हैं। हम चाहते हैं जिस पॉलिसी का उन्होंने ऐलान किया उसको वाजिया किया जाए, क्या ये कंसोलिडेटेड पे है, क्या ये इसमें एनहांसमेंट ऑफ वेजेस है, क्या ये फिक्स्ड पे है, क्या इसमें इस पॉलिसी में सारे
सारे वो मुराद दिए जाएंगे जो यहाँ के कन्फर्म एम्प्लॉयज ले रहे हैं? क्या उन तमाम कैटेगरीज को इसमें शामिल किया जाएगा जो मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडीज में, कॉर्पोरेशन में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, HDF, हमालस, कंसोलिडेटेड, जो हमारे ये हमालस है, कुकस है, उनको इसमें शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्या जो लोग रिटायर हो गए हैं, जो लोग अब रिटायर होने जा रहे हैं, जो दौरान ड्यूटी शहीद हो गए, उनको इसमें रेगुलराइज के उनका ख्याल इसमें रखा गया नहीं रखा गया है? जो फेज मेंबर्स का ऐलान किया गया है, क्या वो उन फेज, अगर फेज फर्स्ट रेगुलर हो जाता है तो दूसरे फेज को मिनिमम वेज दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? इन तमाम चीजों को लेके हम जवाब चाहते हैं सरकार से। अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो जिस पार्टी को, जिस तंजीम को, जिस तहरीक को हमने 50 MLAs का मैंडेट दे दिया, फुल मैंडेट दे दिया, अगर वो आज नहीं कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे? तो हमने फैसला कर लिया है, उसको जवाब लेने के लिए हम उनके मरकजी दफ्तर पर जाएंगे। हाँ, अपना दफ्तर है, वहां पे जाएंगे, उनसे जवाब लेंगे कि आपने हमसे वोट ले लिया है, इस एतमाद और एतमाद के बुनियाद पे वोट ले लिया है, तो उस वोट का जवाब दिया जाए, उस रेगुलेशन पॉलिसी की वजाहत की जाए और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर। 16 तारीख को हम नवाज सुबह जिस मरकजी दफ्तर को, जिस मरकजी तहरीक को हमने वोट दे दिया है, 50 MLAs का मैंडेट दे दिया है, इस रेगुलेशन पॉलिसी के लिए मैंडेट दे दिया, ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन के लिए वोट दे दिया है, उस वजाहत के लिए हम 16 तारीख को नवाज सुबह के सामने धरना पर बैठेंगे और उनसे जवाब ले लेंगे कि हमने कौन सी खता की है, हमें किस जुर्म में बेगुनाही की सजा दी जा रही है। उस दिन उनसे जवाब लिएगा 16 तारीख बरोज सोमवार नवाज सुबह सवेरे।